नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं अंचित शर्मा और आप सभी का रियासी अपडेट्स में स्वागत है। डीडीसी कॉन्स्टिट्यूएंसी चसाना की डीडीसी मेंबर जासमीन बाजी जी इस समय हमारे साथ हैं। उनसे बातचीत करते हैं। कुछ मुद्दे ये अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के उठाना चाहती हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं। स्वागत है आपका रियासी अपडेट्स में। शुक्रिया जो आपने मेरे लिए टाइम निकाला उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जासमीन जी, थोड़ा जानना चाहेंगे ऐसी कौन सी मूलभूत सुविधाएं हैं जो इस समय भी आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी, खासकर चसाना की बात करेंगे, दो कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं चसाना में, चसाना और चसाना ए। आप चसाना से जीत कर आई हैं, डीडीसी मेंबर हैं आप। क्या ऐसी मूलभूत सुविधाएं हैं जो अभी तक लोगों को नहीं मिल पा रही हैं और लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? जी, जो मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी चसाना है वो तो सबसे लास्ट एरिया है डिस्ट्रिक्ट रियासी का। वहाँ पे हर चीज़ की डेवलपमेंट किसी भी चीज़ की नहीं हुई है अभी तक, क्योंकि वो बहुत पुराना पीछे का इलाका है। तो जैसे कि वहाँ पे एक बिल्डिंग है BPHC गोटा की, वो 2010 में उसका काम शुरू हुआ था, तो 2018 में उसका कंप्लीट हुआ था। कुछ फंड्स की वजह से वो फंक्शन नहीं हो पाई, जिसके वजह से मैंने आज डीसी साहब को भी बोला, अपने चेयरमैन साहब को भी बोला है, तो वो जितना जल्दी हो सके उसको जितना भी जल्दी हो सके उसको पूरा किया जाए, उस बिल्डिंग को कंप्लीट किया जाए। तो उसके बाद PHC कितना काम हुआ है उस पर थोड़ा जानना चाहेंगे, क्योंकि इस मार्फत एक सवाल हमने भी कल जिला विकास आयुक्त में उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पूछा था। क्या काम हो चुका है और कितने फंड्स की अभी ज़रूरत है? और अभी जो आपकी PHC है, क्या किराए की बिल्डिंग में इस समय चल रही है? हाँ जी, जो भी स्टाफ है वो सारा ही इस टाइम प्राइवेट बिल्डिंग में काम चल रहा है वहाँ पे। तो वो उसके बारियाँ, दरवाजे, खिड़की बिल्कुल कुछ नहीं हुआ। वो सिर्फ एक बिल्डिंग ही खड़ी की हुई है अभी, उसका बाकी कोई भी काम अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो कम से कम भी 10-15 लाख तक हो सके फंड्स, तो तभी जाके वो कंप्लीट हो पाएगी। हाँ जी। तो अगर ये बिल्डिंग का काम मुकम्मल होता है, वहाँ पर PHC आपकी शिफ्ट होती है, तो क्या फिर स्वास्थ्य सुविधाएँ जो हैं अच्छे से मिल पाएंगी? स्पेस ज़्यादा होगी, कोविड के दौर में भी अच्छे से हैंडल कर पाएंगे? हाँ जी, क्योंकि वहाँ पर 4-5 पंचायतों के लोग हैं जो वहाँ पर आते हैं इलाज के लिए, क्योंकि जब वो मुकम्मल हो जाएगी उसके बाद सभी लोगों की परेशानियाँ जितनी भी वो हल हो जाएंगी। उसके बाद मेरी कुछ मुद्दे हैं तो जो मैं बताना चाहती हूँ। वहाँ के PHC बनना की भी बिल्डिंग अभी नहीं है। मैं ये भी चाहती हूँ कि उसका भी जल्द से जल्द काम शुरू किया जाए, और सुंगड़ी टू चाना जो रोड है उसकी भी लुक डाली जाए। वो रोड भी जो है वो बिल्कुल अनकम्प्लीट है अभी। चसाना में डीलरों को टाइम पे राशन नहीं मिलता है, तो जिसकी वजह से लोग दूर दूर के इलाके में रहते हैं। तो जब जल्दी उन्हें जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी राशन मिले और लोगों तक वो पहुंचा सकें। बाथरूम की फाइल से जो वो BDO ऑफिस में रुकी हुई हैं, जितना भी हो सके उतने जल्दी उन्हें वो फाइल्स दी जाए। ये समझना चाहेंगे आखिर फाइल्स क्यों रुकी हुई हैं? क्या आपको लगता है कि यहाँ पे जिस तरह से काम होता है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर रियासी में, DDC रियासी या फिर अन्य जो DDC कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, आपके वहाँ पे उस तरह से काम नहीं होता है? क्या अधिकारी सही से काम नहीं करते? फाइलें क्यों रुकी हुई हैं? क्या आप उनसे नहीं पूछते कि आखिर जनता की कामों की फाइलें आखिर क्यों रोक के रखी हैं? जी, पूछा तो है, पर वो रोक के रखी, टाल मटोल पे लगे रहते हैं। आज देंगे, कल देंगे, इसकी वजह से मैं परेशान हुई। कुछ टाइम मैंने उन्हें फ़ोन तक भी किया, लेकिन आज मैंने ये बात रखी भी है, और मैं ये सोचती हूँ कि जल्दी जितना भी हो सके उतना जल्दी वो लोगों को फाइलें दी जाए। जी, एक गोटा की तरफ कुछ इलीगल माइनिंग की भी खबरें, जानकारियां हमें आती रहती हैं, क्योंकि तहसीलदार रियासी माफ़ करिएगा, कुछ वीडियोस भी जो हैं वो सामने आए थे उसको लेकर, माइनिंग को लेकर। हालांकि वो उससे पूरी तरह से साबित नहीं हो रहा था, लेकिन वीडियोस जरूर सामने आए थे और ऐसी जानकारियाँ भी मिल रही थी कि वहाँ पर इलीगल माइनिंग चल रही है। क्या आपको भी लगता है इलीगल माइनिंग उस क्षेत्र में हो रही है, और क्या आपने कहीं पर इसकी शिकायत की? हाँ जी, मैंने तो शिकायत नहीं की है, पर वहाँ पे इलीगल माइनिंग हो रही है वहाँ पे, जिसकी वजह से वहाँ के लोगों को बहुत खतरा है। इलीगल माइनिंग हो रही है वहाँ पे, तो उसे वो हटाया जाए वहाँ से। और क्या कुछ समस्याएं हैं जो इस समय लोगों को पेश आ रही हैं? समस्या सड़कों की आप कौन सी ऐसी सड़कें हैं जो अभी तक नहीं बनी हैं या जिनका काम काफ़ी लंबे समय से चल रहा है, काफ़ी सालों से चल रहा है? जो मेरी कंस्टिट्यूंसी है वहाँ पे तो रोड्स का नाम ही नहीं है ना। कालाबन, जैसे कि कालाबन है, बन्ना है, हसोत भी है, चाना है, तो रोड्स कहीं भी नहीं है। जहाँ पे भी रोड्स का काम लगा हुआ है, काम तो लगे नहीं है, जो है भी है अनकम्प्लीट है। हाँ, वहाँ पे कोई भी रोड नहीं है। तो आज किसके समक्ष, क्या DDC चेयरमैन के समक्ष आपने ये बात उठाई है? हाँ जी, DDC जो चेयरमैन है रियासी के, सराफ सिंह नाग जी, क्या उनके समक्ष आपने ये मांग उठाई, और क्या DC रियासी से भी आप मिले हैं, उन्हें भी इन समस्याओं से अवगत करवाया गया? जी, DC साहब से भी मेरी बात हुई है, चेयरमैन साहब से भी मेरी बात हुई है, उन्हें भी मैंने ये सब बताया। वो बहुत अच्छे हैं और यहाँ तक तो वो काम करते ही अभी। तो मुझे लगता है कि लोगों को हमारे तक बहुत उम्मीदें हैं, तो लोग हमारे तक जुड़े हुए हैं। तो मैंने उनसे ये बात आज भी शेयर की है। DC साहब की नॉलेज में मैंने पहले भी ये बात डाली है, मुझे पूरी उम्मीद है कि वो ये काम करेंगे।
आवास योजनाओं को लेकर भी ऐसा देखा गया है कि जिस तरह से लोगों को फ़ायदा मिलना चाहिए अभी नहीं मिला है, क्या उसमें भी कुछ फाइलें रुकी हुई हैं? वो क्या लोगों को घर बनाने के लिए पैसे मिल पा रहे हैं इस समय वहाँ पे? जी जी, आवास योजना की जो लिस्टें अभी हुई हैं उनसे काफ़ी ही लोगों के नाम डिलीट हैं, जो गरीब लोग हैं उसके काफ़ी ही नाम डिलीट हैं। वो भी हमने आज बात की है चेयरमैन साहब से, तो वो बोल रहे थे कि इस मुद्दे पे बात करेंगे। हाँ जी। तो और क्या समस्याएं हैं? और आप अपनी पार्टी की एक वहाँ से जीती हुई हैं, डीडीसी मेंबर हैं, तो क्या एजाज अहमद खान जी जो हैं वो एजाज अहमद जी जो हैं, क्या उनसे भी बातचीत होती है? आप उनके समक्ष भी ये तमाम मुद्दे रखते हैं? क्या वो आपकी मदद करते हैं इसमें? जी जी, वो तो एक अच्छे लीडर है ना, वो उनसे भी मेरी बात होती रहती है। वो हमारी हर बात सुनते हैं और वो मदद तक भी करते हैं हमारी। अपनी पार्टी के एजाज अहमद खान साहब हमारी हर समस्या का हल निकालते भी हैं। मैं उनसे कॉन्टैक्ट में रहती हूँ। अंदर आज बैठक जो हुई है, क्या कुछ चर्चाएं हुई हैं? आपकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है चसाना, वहाँ के लिए क्या क्या कार्य जो हैं वो करने की बात हुई है? मैंने आपको पता है कि यहाँ पे हमारा प्लान ही बना, आज प्लान ही के मुद्दे पे हमारी बात हुई है। तो इतना छोटे से पैसे में इतने प्लान तो हम लोगों के भी पूरे नहीं न कर सकते। आस्ता आस्ता ही होगा इतनी डेवलपमेंट। आपको पता कंस्टिट्यूंसी 12 पंचायतों में थोड़ा सा पैसा है, थोड़ा थोड़ा करके हम वहीं सब पंचायतों में हमने एडजस्ट किया है और जितना भी हो सका मुझसे आगे हम लगे हुए हैं उसमें, तो कर देंगे। यानी कि आपको लगता है कि जो पैसा है बेहद कम है, जो कार्य हैं लोगों के, जो लोगों की डिमांड्स हैं, उम्मीदें हैं, वो काफ़ी ज़्यादा है? उम्मीदें लोगों की बहुत ज़्यादा है, पैसा बहुत कम है। छोटा पैसा है, इतने पैसे में तो लोगों की उम्मीदें नहीं पूरी हो सकती, पर हम पूरी कोशिश करेंगे कि लोगों की जितनी भी उम्मीदें वो पूरी की जाए। केंद्र सरकार से क्या मांग करेंगे? क्या फंडिंग बढ़ाई जाए और डीडीसीज को और पैसा दिया जाए? चलो वो तो देखी जाएगी आगे। मांगे तो हमारी हैं ही है कि पैसे दिए ही जाएं। हमें पैसे कम है, जितनी भी पैसे हों उतने ही पैसे कम है। आपको पता है लोगों की कितनी उम्मीदें हैं, रोड्स नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, हर तरह की समस्या है लोगों की। लोग इन समस्याओं से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। लोग सवाल करते होंगे जब भी आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाती होंगी, लोग मांग करते होंगे और इलेक्शन के पहले जो वादे आपने किए थे वो याद दिलाते होंगे आप? लोग तो हमें हर वादे याद दिलाते हैं। अब हम लोगों के, आपको पता है दिन में 100 फ़ोन आते हैं और लोगों को कभी क्या झूठ बोला जाता है, कभी क्या झूठ बोला जाता है। तो इसलिए कि मैं झूठ बोलना सीख लिया आपने? नहीं, झूठ नहीं बोलना सीखा, लेकिन अब लोगों की उम्मीदें, इतने कम पैसे में हमारे से लोगों की उम्मीदें नहीं पूरी की जाती। लेकिन अब हमारी यही डिमांड है कि पैसा जितना हो सके उतना दिया जाए, लोगों की उम्मीदें पूरी की जाए। लेकिन चुनाव से पहले तो तमाम वादे कर दिए जाते हैं, तब ये बातें आप नहीं सोचते कि ये कम पैसे आएंगे फिर कैसे किया जाएगा? पहले वादे कर दिए जाते? नहीं, इंशाल्लाह हम वादे किए थे, हम पूरे करेंगे। हम अपनी मांगों को पूरा करेंगे, जितने भी हो सकी हम लोगों की मदद करेंगे, जितना भी हो सका हम लोगों के साथ हैं। एक जानकारी ये भी आई थी कि जो आरटीआई लगाई जाती है उसका जवाब समय पर नहीं मिलता है या नहीं मिलता है, क्या ऐसा हो रहा है? क्या आपने आरटीआई लगाई थी या कुछ और लोगों ने लगाई थी, उसका जवाब आपको वीडियो कार्यालय से नहीं मिला? किन किन दफ्तरों में आरटीआई लगाई जिनका जवाब नहीं मिला था? जी, हमने आरटीआई, मेरे कंस्टिट्यूंसी के काफ़ी सारे लोगों ने आरटीआई लगाई जिनका जवाब नहीं मिल पाता। लोग जाते हैं, फ़ोन करते हैं, वो हमें बोलते हैं कि हम वीडियो ऑफिस है, हम कॉल करते हैं वीडियो साहब को, वो बोलते हैं ठीक है हम देखेंगे, पर फिर लोग फिर से शिकायत करते हैं कि हमें आरटीआई नहीं दी गई है। तो इस पे आरटीआई नहीं मिली है उन्हें अभी तक मेरी कंस्टिट्यूंसी के किसी भी बंदे को आरटीआई नहीं मिली है। लोगों की डिमांड है, जो जानकारी मांगी जाती है वो जानकारी नहीं दी जाती। क्या लगता है क्यों नहीं दी जाती, क्यों छुपाया जाता है चीज़ों को? नहीं बोलना चाहोगे आप? नहीं। जी, हालांकि जानकारियाँ जो मांगी जाती हैं वो इनका कहना है कि नहीं दी जाती हैं। आरटीआई का जो जवाब है वो नहीं दिया जाता है, टाल मटोल किया जाता है, बार बार जाना पड़ता है, उसके बावजूद भी जो जवाब है वो नहीं मिलता है। डीलर्स को आपने कहा कि जो राशन है वो नहीं दिया जाता, क्या डीलर्स यही कह रहे हैं आपके डीलर्स तक राशन नहीं पहुंचता? और एक इम्पॉर्टेंट सवाल मैं यहाँ पे करना चाहूँगा, क्या लगता है कि ये जो आपका इलाका है एक कॉर्नर पे है, ज़िले के दूर दराज का इलाका है, क्या इसलिए भी इग्नोर है? यहाँ पे विज़िट नहीं होता बड़े अधिकारियों का? जिला के जो बड़े अधिकारी हैं, जिला अधिकारी हैं, डीसी रियासी हैं, वहाँ पर ज़्यादा दौरा नहीं करते हैं। क्या कारण है आपको कि दूर दराज का इलाका है, एक कॉर्नर है डिस्ट्रिक्ट रियासी का, इसलिए थोड़ा जनता को अवॉइड किया जाता है वहाँ? इस मुद्दे पे मैं कुछ नहीं कह सकती, पर जो राशन का मसला है उसमें जो है हमारे डीलर, तो उनकी काफ़ी सारी परेशानियां, वो हमें फ़ोन तक करते हैं कि हमारा जो राशन है वो टाइम पर नहीं मिलता है। तो फिर आगे लोगों को भी राशन, लोगों को परेशानी है। लोग, आपको पता है रोड से काफ़ी दूर है लोग, तो आगे पीछे लोग रहते हैं, रोड से काफ़ी दूर लोगों को राशन उठा के ले जाना पड़ता है। इसलिए अगर टाइम पे पहुँचा जाए तो लोगों तक भी राशन पहुँचा जाएगा। तो अभी डीसी रियासी से भी आपकी मुलाकात? जी, मेरी डीसी रियासी से भी मुलाकात हुई है और अपने चेयरमैन साहब से भी मुलाकात हुई है। मैंने उनके नॉलेज में ये बात डाली है। और एक वहाँ हमारा जो पुल है सुगा, वहाँ 4 पंचायतों का, वहाँ से एक ही रास्ता है जिस पुल से वो पार जाते हैं, वहाँ पे एक खरोली है, उसके तो रस्ते भी लूज़ हो गए हैं अब।
तो मेरे उसका वहाँ पे वो हुआ था, टेंडर भी पड़ा था, वो फंक्शन वो हुआ था, तो उसके बाद उसका टेंडर भी हुआ है, लेकिन उसके बाद वो काम शाम उसका बंद है वहाँ पे। मेरी यही उम्मीद, मेरी यही आवाज़ है कि उस पुल को भी बनाया जाए वहाँ पे, ताकि लोगों की जो सहूलियत है वो आसान हो सके, लोग आर पार आसान से जा सकें। अब तो बरसात भी है तो और मुश्किल, बरसात भी है तो एक ही पुल है, वो चला जाता है, खुरोली पे जाते हैं आर पार, तो वो लोगों की बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो इसलिए पुल वहाँ पे जितना जल्दी हो सके पुल बनाए, ताकि लोगों की परेशानी है जो वो ख़त्म हो। चलिए, उम्मीद यही करते हैं कि आपने जो भी मुद्दे रखे हैं वो हल होंगे। प्रमुख अगर समस्याओं की बात करें तो एक तो आपने पीएससी गोटा का मामला उठाया है, और एक कौन सी पीएससी का मामला आप उठा रहे हैं? मैंने पीएचसी बनना के लिए बोला है, पीएचसी बनना की भी बिल्डिंग बनाई जाए। अच्छा, वहाँ भी उसकी बिल्डिंग का भी काम नहीं, वो किराए की बिल्डिंग में चल रहा है? नहीं, किराए की बिल्डिंग पे भी नहीं, उसकी बिल्डिंग ही नहीं है अभी तक, वहाँ पे बिल्डिंग बनाई जाए। हाँ जी। तो जो पीएससी गोटा है, क्या वहाँ पे पर्याप्त संख्या में डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, या उसकी भी कमी है? जी जी, डॉक्टर्स भी हैं, पैरामेडिकल का स्टाफ भी है, पर वो एक प्राइवेट बिल्डिंग में काम चला रहे हैं, मुश्किल हो रही है वहाँ पे। तो उसकी जितनी भी जल्दी हो सके, मैं तो बोलती हूँ कि उसकी वो बिल्डिंग कंप्लीट की जाए, ताकि लोगों की मुश्किलें आसान हो। चलिए, तो चलिए, ये हैं डीडीसी मेंबर चसाना कॉन्स्टिट्यूंसी के जास्मीन बाजी जी। इन्होंने तमाम मुद्दे उठाए हैं। इन्होंने कहा है कि पीएससी गोटा की जो इमारत है उसका काम मुकम्मल किया जाए, और किराए की बिल्डिंग से नई इमारत में पीएससी गोटा को शिफ्ट किया जाए। इसके साथ ही बन्ना की जो पीएससी इमारत का निर्माण किया जाए। इसके साथ ही डीलर्स को राशन नहीं सप्लाई होता है सही समय पर, वो भी समस्या है। सड़कों की समस्या के बारे में इन्होंने कहा, और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात इन्होंने कहा कि आरटीआई का जवाब नहीं दिया जाता जब जानकारियां मांगी जाती हैं। अगर जो भी जनता जानकारी लेना चाहती है कि कौन सी स्कीम में कितना कार्य हुआ है, या फिर अलग अलग जो निर्माण कार्य हैं उनमें कितना पैसा खर्च हुआ है, तो कहीं ना कहीं जो है वो जानकारियाँ लोगों तक नहीं पहुंचाई जाती हैं। इसके साथ ही अन्य कई समस्याएं भी इन्होंने उठाई हैं। अब ये खुद डीडीसी मेंबर हैं चसाना से, जिम्मेवारी कहीं ना कहीं इनकी भी है, इन्हें लोगों ने वोट देके जिताया है, लेकिन ये अभी समस्याएं खुद उठा रही हैं। तो ऐसे में कैसे लोग ये उम्मीद करेंगे कि वहाँ का विकास होगा? दूर दराज का इलाका है, और एक रियासी ज़िले का एक कॉर्नर का इलाका है जो कि राजौरी ज़िले के साथ लगता है। कहीं ना कहीं प्रशासनिक उदासीनता का शिकार भी ये इलाका होता हुआ दिखता है, क्योंकि जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से काफ़ी दूर है, राजौरी डिस्ट्रिक्ट के पास लगता है, दूर दराज का इलाका है, सड़कें नहीं हैं, जिला अधिकारी वहाँ पर ज़्यादा विज़िट नहीं करते हैं। डीसी रियासी का भी हमने देखा है चसाना में बहुत कम विज़िट हुआ होगा। क्या कहना चाह रहे थे आप? कुछ और भी? मैंने वही सुगा पुल के बारे में मैं बोल रही थी कि सुगा पुल का जितना भी हो सके उसका जल्दी ही मैं एडमिनिस्ट्रेशन से कहती हूँ कि एक बार आके मेरी कंस्टिट्यूंसी में विजिट करें, वो आके खुद ही मेरे इलाके को देखें कि वहाँ पे किस किस चीज़ की कमी है और लोगों को कितनी परेशानियाँ हैं, वो आके मेरे इलाके में खुद देखें, उसके बाद ही बात करें। जी, चलिए, तो जिस तरह से वादे हुए थे कि 3 टियर जब मुकम्मल हो जाएंगे तो जम्मू कश्मीर में विकास की जो गंगा है वो बहेगी, विकास होगा, लेकिन इनके इलाके में लोगों को अभी तक मूलभूत सुविधाएं जो हैं वो भी नहीं मिल पा रही हैं। उम्मीद यही करेंगे कि इनके इलाके में भी विकास होगा। जो भी अधिकारी इस वीडियो को देखेंगे, जो भी समस्याएं इन्होंने उठाई हैं उस पर काम होगा। तो चलिए, फिलहाल इस इंटरव्यू में इतना ही। मेरे सहयोगी नरेश भगत के साथ मुझे दीजिए अनुमति। धन्यवाद।